अगला सवाल देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, परवल एक्स स्क्वायर बराबर 12y के नाभिलंब के सिरों को जब शीर्ष से जोड़ा जाए, परवलय का शीर्ष पहचान सकते हैं परवलय को देख करके। एक्स स्क्वायर बराबर 12y, तो परवलय का शीर्ष होगा 0,0। तो परवलय ऐसा बनेगा, एक्स अक्ष, यहाँ पर शीर्ष 0,0, यह नाभिलंब, एक बिंदु इधर ए और एक बिंदु इधर बी, इनको जब शीर्ष से जोड़ा जाएगा तो त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या ए ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 12y है, 4a बराबर 12 है, तो a बराबर कितना होगा 3। तो यहाँ से यहाँ तक की यह दूरी कितनी होगी 3। इसका मतलब y निर्देशांक कितना आने वाला है 3। तो इस बिंदु के लिए भी y निर्देशांक 3 आएगा, इस बिंदु के लिए भी y निर्देशांक 3 आएगा। x कैसे आएगा, x कैसे निकालोगे। अगर ध्यान से देखें तो ये a3 है, तो ये क्या होगा 0,3 होगा कि नहीं होगा। नाभिलंब की लंबाई कितनी मिल रही है 4a बराबर 12, तो 12 का आधा 6 इधर जाएगा -6 और 6 इधर जाएगा, तो तीनों शीर्ष मिल गए आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा, एक दूसरा तरीका एरिया निकालने का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इससे भी तो क्षेत्रफल मिलता है। तो 1/2 आधार कितना ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, लंबाई पूरी कितनी 12 इंटू ऊंचाई कितनी है 3, कितना आंसर आ गया 18। लीजिए भाई, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। या तो तीनों शीर्षों से ज्ञात कर लोगे या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से ज्ञात कर लेंगे। आंसर दोनों तरीके से हमें मिल सकता है। अगला सवाल देखिएगा, परवलय के निकायों समीकरण दिया हुआ है, y बराबर a³ x² प्लस a² x/2 माइनस 2a के शीर्षों का बिंदु पद ज्ञात करें। परवलय के निकाय, इसका मतलब बहुत सारे परवलय कैसे हैं, a बदल रहा है इसमें, a एक प्राचल हुआ। अच्छा, IIT एग्जाम में भी आ चुका है, जेईई मेन एग्जाम में भी आ चुका है, मतलब अच्छा सवाल है, तसल्ली से करने वाला सवाल है। तो शीर्ष को क्या मान लिया जाए, शीर्ष को हम h, k मान लेते हैं, जिसका बिंदु पद निकालना होता है। तो अब इसका बिंदु पद निकालने का प्रयास करते हैं। a³ x² प्लस a² x/2 माइनस 2a। पहले तो पूर्ण वर्ग बनाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, a³ 3 इंटू x² के गुणांक को 1 बनाना पड़ेगा, तो कॉमन निकालते हैं पूरे में से, यह बनेगा x² प्लस a² 2 इंटू 3/a³ इंटू x माइनस 2a इंटू 3/a³। तो ये हो गया y इज इक्वल टू a³ 3 x², यहाँ आ जाएगा ये a प्लस 3/2ax माइनस 6/a²। ठीक है, बन गया x² का गुणांक 1। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा, मतलब 3/2a का आधा 3/4a, उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो y इज इक्वल टू a³ 3 x² प्लस 3/2ax प्लस 9/4a², 9/16, 3/4a आधा होता है, उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, 9/16a² माइनस 6/a²। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, इन तीनों से बनेगा, देखो पूर्ण वर्ग, a³ 3 ये बन जाएगा x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर माइनस 16a² तो एलसीएम आ गया 16a², और इधर से बनेगा आपके पास 9 माइनस 16 और 6 कितना हो गया अभी, 16 पंजे 80, 96। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 96, माइनस प्लस कर चुके हैं ना अपन। बिल्कुल ठीक, कुछ इस तरह से बन रहा है हमारे पास, ये बनेगा माइनस, तो ये प्लस हो गया। तो y इज इक्वल टू a³ 3 x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर माइनस 105/16a² इंटू a³ 3।
उस ए क्यूब बाई 3 को हमने अलग कर दिया, तो ये बनता है y इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 3 एक्स प्लस 3/4a का होल स्क्वायर माइनस 105/3, तो 35 हो जाएगा, ये 35/16 इंटू ए स्क्वायर, कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब उधर से इसको इधर लाते हैं, तो ये होता है y प्लस 35/16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3/4a का होल स्क्वायर। देखिए, पूरी मेहनत करने के बाद परवल ए का समीकरण पूर्ण रूप से बदल चुका है और अब वो बन रहा है x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए क्यूब इंटू वाई प्लस 35/16 इंटू ए स्क्वायर। कौन से फॉर्मेट में आ गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट में आ गया। अब शीर्ष का बिंदु पथ निकालना है, तो इसका शीर्ष क्या होगा? इसका शीर्ष ज्ञात करेंगे। इसका शीर्ष होगा -3/4a कॉमा -35/16 ए स्क्वायर। सही है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं अपनी गलती ना हो, क्योंकि कहीं भी गलती होगी तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। 35a स्क्वायर, ठीक है, ये ए क्यूब था, ए स्क्वायर बचा है, इधर 3/4a आधा, ये भी सही चल रहा है। चलिए बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है आपको? h बराबर मिल गया -3/4a एंड k की वैल्यू मिल गई -35/16 इंटू ए स्क्वायर। अब बस h और k में संबंध निकालना है और a जो प्राचल था उस प्राचल a को गायब करना है। इतना सा कार्य आपको करना है। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए आप इसको। कैलकुलेशन में एक बार ध्यान दे लीजिएगा, कैलकुलेशन हमारी कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने कहीं भी कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी तो हमारा आंसर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसको देख के लग रहा है कि ए बच रहा है, ए कैंसिल नहीं हो रहा है। तो एक बार ध्यान देते चलिए, ए क्यूब ए स्क्वायर 16 ए स्क्वायर 16 ए स्क्वायर, यहाँ 16 ए स्क्वायर होगा, यहाँ 16 ए 35 ए बचेगा, कोई बात नहीं, हो जाता है 35 ए, तो यहाँ 35 ए आएगा, 35 ए आएगा, यहाँ ए आएगा, एच और एच इंटू के कर देंगे, तो -3/4a -35/16 ए, तो x इंटू वाई बराबर 105/64, ये हमें मिल जाएगा। आगे आंसर बिंदु पथ का ए गायब होना चाहिए था, ए गायब नहीं हो रहा था, इसलिए हमें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। चलिए, ये पूरी कैलकुलेशन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सवाल है, तसल्ली से धैर्य पूर्वक कैलकुलेशन करने वाला सवाल है। सवाल आईटी एग्जाम में भी आ चुका है, जेई मेन जिसको अपन पहले AIEEE कहते थे 2006 में, उसमें भी आ चुका है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए प्लीज इसको। सवाल देखिएगा बेटा, सवाल क्या कह रहा है, पढ़े सवाल को, फिर से आईटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। एक परवलय बनाया जा रहा है, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 2px। इस परवलय की एक नियता भी है, एक्स अक्ष हुआ, ये नियता हो गई। तो क्या हम इस परवलय वाई स्क्वायर बराबर 2px के लिए नाभि के निर्देशांक और नियता के निर्देशांक लिख सकते हैं? नियता कितनी होगी इसके, लिख सकते हो ना आप, इसको कंपेयर करोगे किससे? वाई स्क्वायर बराबर 4x से, तो 4a बराबर कितना हुआ? 2p, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? p/2, तो नाभि के निर्देशांक कितने होंगे? p/2, 0, और नियता क्या हो जाएगी इसकी? x इज इक्वल टू -p/2, यहाँ पर ये s कितना? p/2, 0। अब सवाल आगे क्या कह रहा है कि इस नाभि को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया जाता है। चलिए, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त बना रहे, इस तरह से ये परवलय को कट कर रहा है, ये परवलय जा रहा है ऐसा ना, इस परवलय को कट कर रहा है। तो ये जो वृत्त बना है केंद्र मानकर, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? त्रिज्या। इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या। एस को केंद्र मानकर एक वृत्त ऐसा बनाया कि वो नियता को स्पर्श कर जाए, इसकी स्पर्श रेखा बन गई। तो परवलय का और वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? ये नियत आ रही, त्रिज्या कितनी आ रही है? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या p, त्रिज्या मिल रही है, केंद्र ये रहा, तो वृत्त का समीकरण बनेगा x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये वृत्त आ गया, तो ये वृत्त है आपके पास और परवलय भी है y स्क्वायर बराबर 2px। दोनों को हल कर लेते हैं,
दोनों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2px, सॉल्व y स्क्वायर इक्वल टू 2px एंड y प्लस p नहीं x प्लस पी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। इसमें से उठा के उसमें रख देते हैं। तो x प्लस पी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 4 प्लस पी एक्स प्लस 4 स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन रहा है 4b, तो 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 4px प्लस 16 पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ आपको कॉमन मिल रहा है 4 प्लस 16। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। बोला पी स्क्वायर प्लस 4px माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू 0। यार यहाँ से x के मान निकाल लेंगे और फिर y के मान भी निकाल लेंगे। तो x के मान क्या मिलेंगे हम देखें एक बार। कुछ पूर्ण वर्ग जैसा बन रहा है कैसा, देखो पहले एक बार, कहीं से पूर्ण वर्ग जैसा बन रहा हो क्या। y की जगह, अच्छा एक जगह गलती कर गए अपन, यहाँ पर y स्क्वायर की जगह 2px रखना था, y की जगह 2px नहीं रखना था, y स्क्वायर की जगह 2px रखना था। वृत्त और परवलय को हल कर रहे हैं ना, तो ये बनेगा x प्लस पी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2px माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 4 प्लस पी एक्स, 2 कट जाएगा, प्लस 2px माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 4 एलसीएम ले रहे हैं, px 3px तो प्लस 12px माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर प्लस 12px माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन रहा है। अब इसको देख लीजिए गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो आएगा माइनस 12p प्लस माइनस अंडर रूट 144p स्क्वायर प्लस 4 16 3 48 48 p स्क्वायर अपॉन 8। x का मान आ जाएगा, इस x के मान से हमें किसका मान मिल जाएगा, y का। चलिए फटाफट से कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दिया गया है। x के मान निकाले, x के मान से हम y का मान भी निकाल लेंगे। जो हमारे पास वृत्त आया है उसके समीकरण को और परवलय के समीकरण को आपस में हल करना है, x का मान और y का मान। जब आप इसको हल करेंगे तो अंतिम स्थिति में आपको बिंदु मिलेंगे p बाई टू कॉमा p बाई p एंड p बाई टू कॉमा माइनस p। कर लोगे आप इसको सॉल्व, अब कुछ ऐसा बचा नहीं कठिन, कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्व, इसको हल करें, सॉल्व करें, x का मान निकालें, 2px में रखें, y का मान निकालें। x का मान p बाई टू आएगा, y का मान प्लस माइनस p आएगा। ये आंसर बन जाएगा आपके पास फाइनली। लिख लीजिए जल्दी से इसको। तो अगला टॉपिक लेते हैं बेटा अपन, परवलय की जीवा का प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, परवलय की जीवा का प्राचलिक समीकरण। तो इसके लिए पहले प्राचलिक बिंदु चाहिए हमें, तो एक परवलय हम बनाते हैं, स्टैंडर्ड वाला बनाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पर दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु P एक बिंदु Q और उनसे एक जीवा बन जाएगी, जीवा PQ। P बिंदु मान लेते हैं,
ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1 और Q बिंदु ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2, जहाँ पर T1 एंड T2 क्या हैं, प्राचल हैं। ये T1 T2 क्या है, प्राचल है। तो T1 T2 वेरिएबल हो गए, T1 T2 बदलता जाएगा, बिंदु बदलते जाएंगे और ये जीवा बदलती जाएगी। तो हमें जो PQ मिल रही है यह एक जीवा मिल रही है। अब इस जीवा का समीकरण ज्ञात करते हैं दो बिंदु रूप से। इक्वेशन ऑफ PQ, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको और हल करते हैं तो y माइनस 2a t1 इज इक्वल टू 2a t2 माइनस t1 अपॉन a इंटू t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 x माइनस a t1 स्क्वायर। तो ये t2 माइनस t1 वाला गुणनखंड तो कैंसिल हो गया, ये a और a भी कैंसिल हुआ। y माइनस 2a t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 इंटू x माइनस a t1 स्क्वायर। ये हमें जीवा का समीकरण मिल गया है, प्राचलिक जीवा मिल गई है PQ। ठीक है, आ गया इसका समीकरण। अब अच्छा, यह जीवा किसी निश्चित बिंदु से गुजरेगी तो उसका नाम बदल जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा, उस बिंदु के अनुसार हो जाएगा। यदि PQ जीवा नाभि S a,0 से गुजरेगी तो नाभीय जीवा कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी, नाभीय जीवा कहलाएगी। तो अब उसका नाम हो जाएगा PSQ। अब उसका नाम क्या हो जाएगा, PSQ। वो जीवा अब कहाँ से गुजर जाएगी, नाभि से। तो बिंदु P, बीच में S और इधर Q, यह जीवा बन जाएगी। जीवा का नाम बदल के अब नाभीय जीवा हो गया, क्योंकि यह जीवा y माइनस 2a t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 x माइनस a t1 स्क्वायर कहाँ से गुजर रही है, a,0 नाभि से गुजर रही है। इसमें रख देते हैं तो माइनस 2a t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 a माइनस a t1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, कितना हो जाएगा, माइनस 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 2a माइनस 2a t1 स्क्वायर। तो 0 माइनस, तो माइनस 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। 2 और 2 भी कटेगा तो यहाँ से मिलेगा t1 t2 इज इक्वल टू -1। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त हमें मिल गई है कि t1 t2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो यदि एक प्राचलिक जीवा नाभि से गुजरेगी तो वो नाभीय जीवा कहलाएगी, जबकि t1 इंटू t2 बराबर कितना होगा, -1 होगा। इसका अर्थ ये हुआ t2 इज इक्वल टू -1 अपॉन t1। t2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 अपॉन t1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हुआ जीवा का प्राचलिक रूप में समीकरण। इस जीवा को हमने नाभि से गुजार दिया तो क्या बन जाएगी, नाभीय जीवा। और नाभीय जीवा बनने की शर्त, नाभीय जीवा बनने की शर्त ये हमें मिल रही है। नाभीय जीवा बनने की शर्त कि t1 t2 बराबर कितना होना चाहिए, -1, या t2 बराबर कितना होना चाहिए, -1 अपॉन t1। तो अब ये जो PSQ जीवा है, इसके सिरे कौन कौन है, P और Q। तो ये P और Q जो सिरे हैं, क्या हम इनको नाभीय जीवा के सिरे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इनको क्या कहेंगे अब, नाभीय जीवा के सिरे। तो वो क्या होंगे t1 के रूप में, हम उसको ज्ञात कर लेते हैं इस संबंध के द्वारा। ये रिलेशन अपने पास है, इसी रिलेशन का प्रयोग करके हम नाभीय जीवा के सिरों को लिखते हैं। तो एक हमने मान लिया a t² 2at, हम क्या लिख रहे हैं,
नाभीय जीवा के सिरे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a अपॉन टी। ये नाभीय जीवा के सिरे मिल गए, p और q इन्हें याद रखना है। फिर उसके बाद नाभीय जीवा की लंबाई, नाभीय जीवा की लंबाई पी क्यू लंबाई कैसे मिलेगी, दूरी सूत्र से। इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाते हैं, ए टी स्क्वायर कॉमा माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2at प्लस 2a अपॉन टी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसको हल कर लेते हैं तो पी क्यू कितना मिलेगा, देखो ए इधर कॉमन और उधर से भी कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा अंत में a इंटू टी प्लस 1/t। पी क्यू लंबाई, बल्कि इसको पी क्यू की जगह अपन को सही नाम क्या देना चाहिए, पी एस क्यू लंबाई, नाभीय जीवा। पी क्यू की जगह क्या नाम दे दिया था अपन ने, पी एस क्यू, नाभीय जीवा की लंबाई, ए इंटू टी प्लस 1/t। तो ये क्या मिला आपको, नाभीय जीवा की लंबाई। कैसे निकाला अपन ने, नाभीय जीवा के सिरे मिल गए थे, उनके बीच में दूरी सूत्र लगाया और इसको अपन ने हल कर लिया। होल स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, होल स्क्वायर, ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये बन जाएगी नाभीय जीवा की लंबाई। अच्छा, अब एक चीज पे ध्यान देते हैं, t प्लस 1/t हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, तो t प्लस 1/t हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। इधर वर्ग कर दे तो t प्लस 1/t का वर्ग हमेशा 4 या 4 से बड़ा होगा, a से गुणा कर दे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या बना, ये तो बना पी एस क्यू, और ये क्या बना, नाभिलंब, लेटस रेक्टम। इसका नाभीय जीवा की लंबाई हमेशा नाभिलंब के बराबर या उससे बड़ी होगी। नाभीय जीवा की लंबाई सदैव नाभिलंब के बराबर या उससे ज़्यादा होगी। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। ये पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया। एक पॉइंट और मिल रहा है, सबसे छोटी नाभीय जीवा कौन सी होगी, नाभिलंब, क्योंकि नाभिलंब के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो सबसे छोटी नाभीय जीवा कौन सी होती है, नाभिलंब होती है। ये बात ध्यान रखेंगे यहाँ से कि सबसे छोटी जीवा, मतलब सबसे छोटी नाभीय जीवा नाभिलंब होती है। तो तीन चीज़ें अपन ने यहाँ पर देखी कि नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक लिखने हैं, तो वो सिरों के निर्देशांक ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, दूसरा a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a अपॉन टी याद रखना चाहिए। उन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र लगाने से नाभीय जीवा की लंबाई याद रखनी चाहिए, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तीसरी चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि नाभीय जीवा की लंबाई सदैव नाभिलंब के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, अर्थात जो नाभिलंब है वो एक सबसे छोटी नाभीय जीवा होती है। एक पॉइंट और मिलता है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट छोटा सा, अगर नाभीय जीवा के दो सिरे, दो हिस्से कर दिए जाएं, एक L1 एक L2, तो ये L1 L2 जो है ना, इनके हरात्मक माध्य का 2 गुना नाभिलंब के बराबर होता है। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2 टाइम्स हार्मोनिक मीन ऑफ L1 एंड L2। नाभिलंब की लंबाई 4a बराबर 4 टाइम्स L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 होता है।
ये हमें रिजल्ट याद रखना चाहिए एक और, कि ये L1 L2 यदि नाभीय जीवा के दो खंड हैं, दो भाग हैं, तो उनके हरात्मक माध्य का 2 गुना सदैव नाभि लंब की लंबाई के बराबर होता है। ये कुछ बातें जो नाभि जीवा से रिलेटेड हमें याद रखनी चाहिए। अब इस पर अपन कुछ उदाहरण लेते हैं और सवाल लिखते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि 2,8 परवलय y² बराबर 32x की नाभीय जीवा का एक सिरा है तो इसका दूसरा सिरा ज्ञात करें। तो परवलय दिया हुआ है, उसकी नाभीय जीवा बताई गई है, उस नाभीय जीवा का एक सिरा 2,8 है, तो दूसरा सिरा हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, ठीक है। परवलय बनाया गया एक, इसकी नाभीय जीवा PSQ, नाभीय जीवा तो नाभि से गुजरेगी इसलिए PSQ लिख रहे हैं, सामान्य जीवा लिखेंगे तो अपन PQ लिख लिया करेंगे। अब इसका एक सिरा कौन है, 2,8 है, तो ये दूसरा सिरा क्या होगा ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक सिरा जो है 2,8, क्या मैं इसको AT² 280 मान सकता हूँ? इसे AT² 280 मान लेते हैं। अब A का मान कहाँ से आएगा, परवलय से आएगा। परवलय दिया हुआ है कि आपको y² बराबर 32x, तो 4a बराबर 32, a का मान यहाँ से मिल रहा है 8, वो a का मान 8 यहाँ रख देते तो बिंदु P बन जाएगा 2,8 जो कि किसके बराबर होगा, 8t² 16t के बराबर। कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो यहाँ से मिल रहा है t = 1/2, t का मान आ गया 1/2। अब दूसरा सिरा क्या होना चाहिए, दूसरा होगा a/t² -2a/t। ये याद कर लेना है अपने को, AT² 280, तो दूसरा a/t² -2a/t, उसमें रख दो वैल्यू, कितना हो जाएगा, a का मान 8, 1/2 का होल स्क्वायर -2, 8/1/2, तो क्यूब मिलेगा आपको 4, 32 और इधर से मिलेगा 16 2 32, 32 -32, नाभीय जीवा का दूसरा सिरा प्राप्त हो गया 32 -32। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले a का मान परवलय से मिलेगा, t का मान हमें कोई ना कोई शर्त दी जाएगी जिससे प्राप्त हो जाए, लेकिन पहले आपको याद होने चाहिए कि नाभीय जीवा के सिरे क्या होते हैं। एक होता है AT² 280, तो दूसरा होता है बेटा a/t² -2a/t। दूसरे सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, परवलय y² बराबर 8x की नाभीय जीवा PSQ का एक भाग SP 6 के बराबर है, तो दूसरे भाग SQ की लंबाई ज्ञात करनी है। अब नाभीय जीवा की बात की जा रही है फिर से, तो चित्र बनाया जाए पहले। PSQ नाभीय जीवा PSQ, इसका एक भाग SP L1, एक भाग L2, L1 लंबाई 6, L2 लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इन L1 L2 में कुछ संबंध हमने अभी लिखा था, क्या लिखा था कि L1 L2 में संबंध था 4a = 4 L1 L2 अपॉन L1 + L2, नाभि लंब की लंबाई L1 व L2 के हरात्मक माध्य का 2 गुना होगी। अब इसमें रख देते हैं 4a कहाँ से आएगा, परवलय से आएगा। परवलय y² बराबर 8x, तो 4a का मान कितना हुआ 8, तो 8 = 4 L1 L2 अपॉन 6 + L2। इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं और L2 का मान निकाल लेते हैं। 48 + 8 L2 = 24 L2, तो 48 = इधर गया तो 16 L2, L2 का मान कितना आ गया 3। ये आपको दूसरे वाले भाग की लंबाई मिल गई। ये L2 ही कितना था SQ, तो ये SQ लंबाई कितनी मिल गई आपको 3। परवलय की नाभीय जीवा के एक खंड की लंबाई 6 थी, तो दूसरे खंड की लंबाई कितनी मिल गई 3। ये आंसर आ गया, इसको लिख लें आप। देखिए तीसरा सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, परवलय y बराबर x² + 3 द्वारा सरल रेखा y + x बराबर 5 पर अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये कुछ इस तरह से परवलय है और ये सरल रेखा ऐसी काटती हुई जा रही है बिंदु A और B पर, तो हमें यह AB लंबाई कितनी है, ये अंतःखंड की लंबाई कितनी है, ये ज्ञात करके बताना है। ये AB लंबाई मिल जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्यों ना हम दोनों को आपस में हल कर लें। y = x² + 3 इक्वेशन नंबर 1 और y = 5 - x इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और बिंदु ज्ञात कर लेते हैं।
फिर दूरी सूत्र लगा लेंगे उसके बाद। सॉल्व 1 and 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब जो बिंदु ए और बी है उनका x मिल गया। x इज इक्वल टू 1 से y मिलेगा। y कितना मिलेगा? 4। तो बिंदु ए आ गया 1,4। x इक्वल टू -2 से y मिलेगा, -2 रखोगे तो 7। तो बिंदु बी आ जाएगा -2,7। अब ए बी लंबाई दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेते, क्योंकि बिंदु ए और बी दोनों मिल चुके हैं आपको। ठीक है, वो आ गया 1,4 और वो आ गया -2,7। ठीक है, अब यहाँ रखा तो ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग रूट 18 मतलब 3√2। तो परवलय से जो सरल रेखा पर अंतःखंड बना वो ए बी अंतःखंड, उस ए बी अंतःखंड की लंबाई कितनी मिली अपने को? 3√2 वो लंबाई मिल रही है। ये है तरीका। अब आपके पास कहीं कहीं किताबों में शीट में कुछ एक फॉर्मूले दिखाई दे सकते हैं, है ना, कि सरल रेखा y बराबर mx + c, अगर परवलय y² बराबर 4ax को काटते हुए जाती है तो फॉर्मूला 4a/m²। कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर मेथड लगाइए, क्योंकि वो फॉर्मूला तभी काम करेगा जब सरल रेखा y बराबर mx + c होगी और परवलय y² बराबर 4ax होगा। यहाँ परवलय वैसा है ही नहीं, देखो परवलय तो दूसरा वाला है। तो क्यों ना अपन मेथड को ध्यान दें, क्यों ना मेथड की प्रैक्टिस करें, तो कैसा भी सवाल आएगा कभी उलझेगा ही नहीं। ठीक है, हो जाएगा। आप सवाल इसको लिख लीजिए आप। अगला सवाल देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। परवलय द्वारा x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो परवलय में x² का द्विघात है, x² का द्विघात है और x² का गुणांक पॉजिटिव है। इसका मतलब ये ऊपर की ओर खुलता हुआ एक परवलय बनेगा जिसको x एक्सिस कट करते हुए जा रही होगी। तो यह लंबाई ए बी लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि यह ए बी लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हल करते हैं दोनों को। x² माइनस 7x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसमें रख देते हैं y बराबर 0। तो x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, और गुणनखंड कर लेते हैं इसके गुणनखंड हुए x माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 3 x बराबर 4। तो बिंदु A 3,0 और बिंदु B 4,0 मिलेगा। तो यहाँ से ए बी लंबाई कितनी मिल जाएगी? आंसर आ गया। एक बिंदु आपको मिल रहा है 3,0, एक बिंदु मिल रहा है 4,0। तो यहाँ से ए बी लंबाई कितनी आ गई? 1। तो अंतःखंड की लंबाई कितनी प्राप्त हुई? 1। क्या हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता है? हमें किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ उसको सॉल्व करना है, दो बिंदु निकालने हैं, दूरी सूत्र लगाना है, आंसर कंफर्म आएगा ही आएगा। अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है? परवलय की नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करें। सामान्य जीवा नहीं, नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है। तो एक चित्र बनाया हमने, उसमें नाभीय जीवा बना दी। नाभीय जीवा को सदैव क्या बोलते हैं अपन? PSQ। तो पहला शीर्ष AT² 2AT, तो ये वाला कितना हो जाएगा? A/T² माइनस 2A/T। ठीक है, अब क्या करना है? इस नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पद निकालना है। तो मध्य बिंदु को कुछ मान लेते हैं अपन H, ठीक है, तो मध्य बिंदु कहीं पर भी मान लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं, ये ऐसे यहाँ M H। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो M मध्य बिंदु हुआ, तो M इज इक्वल टू P + Q/2। तो H, K इज इक्वल टू कितना? AT² + A/T² 2
एंड 2at माइनस 2a अपॉन t अपॉन 2 ऐसा बन जाएगा। अब एच और के में संबंध ज्ञात करना है, तो एच इज इक्वल टू ए कॉमन 2 कॉमन, यहाँ आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और यहाँ से k इज इक्वल टू 2 कैंसिल होगा, a इंटू टी माइनस 1 बाई टी, तो 2h अपॉन a इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर एंड k अपॉन a इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी, इतना हमें मिल रहा है। क्या हम किसी तरीके से ये t गायब कर सकते हैं? t प्राचल हमने ही तो माना है, हम गायब कर सकते हैं उसको। देखो हम इसका वर्ग कर दें, तो यहाँ से आएगा k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, तो k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, देयरफॉर k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2h अपॉन a। इस स्टेप तक हम पहुँच गए। अब h की जगह पर x और k की जगह पर y रखेंगे तो क्या बिंदु पद आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यह बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन a, एलसीएम लिया तो y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो अंतिम स्थिति में कितना मिल रहा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2a स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस a। ये आंसर मिला। तो आंसर में जो बिंदु पद आया वो क्या है? एक परवलय है जिसका शीर्ष a, 0 है। वह परवलय मिल रहा है जिसका शीर्ष कितना है? a, 0। तो यदि परवलय की नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात किया जाए, नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात किया जाए तो वो एक परवलय ही मिलता है जिसका शीर्ष कितना मिलता है? a, 0, जिसके नाभिलंब की लंबाई कितनी मिलती है? 2a। लिख लीजिए इसको। अगला सवाल देखिए, पढ़िए सवाल को क्या लिखा हुआ है। परवलय की नाभीय जीवा को व्यास मान करके यदि एक वृत्त बनाया जाए, परवलय की नाभीय जीवा को व्यास मानकर यदि एक वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात करना है। पहले चित्र बना लेते हैं। परवलय बनाया, ठीक है, नाभीय जीवा बना दी। नाभीय जीवा का नाम हमेशा क्या होगा? PSQ, ये ध्यान रखिए। PQ लिख रहे हैं सामान्य जीवा, PSQ लिख रहे हैं नाभीय जीवा। अब इस नाभीय जीवा को व्यास मान करके एक वृत्त बना दिया जाए तो हमें उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इस नाभीय जीवा के लिए अगर PQ व्यास है, PQ क्या है? व्यास है, तो इसका केंद्र जो होगा वो PQ का मध्य बिंदु होगा। जो केंद्र होगा वो क्या होगा? PQ का मध्य बिंदु होगा। अगर वो PQ का मध्य बिंदु होगा तो PQ का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं H, K केंद्र, ठीक है। तो H, K जो होगा वो क्या P प्लस Q अपॉन 2 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। और ये P और Q क्या है? नाभीय जीवा के सिरे। तो P बिंदु कितना होगा? AT स्क्वायर 2AT, और ये होगा A अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2A अपॉन टी। नाभीय जीवा के सिरे हमें रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए अच्छे से। तो H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? AT स्क्वायर प्लस A अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 2, और K इक्वल टू लिखेंगे A 2AT माइनस 2A अपॉन टी अपॉन 2, इस तरीके से। तो यहाँ से हमें मिलता है 2H अपॉन A इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। क्या ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह ही जा रहा है? नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात किया था, अभी भी तो वही कर रहे हैं। नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पद ही तो ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि जो नाभीय जीवा है वो व्यास है तो उसका मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र बनेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे K अपॉन A इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी। यहाँ से आ जाएगा K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, और K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लाएंगे, वो कितनी आएगी? 2H अपॉन A
अगले स्टेप में इसको लिखेंगे तो ये बनेगा k स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ha। अंत में h की जगह पर x, k की जगह पर y रखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस ए। तो जो बिंदु पथ मिला वो आपको क्या मिला, एक परवलय ही मिल रहा है। पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है, लैंग्वेज का अंतर है। पिछला सवाल था कि परवलय की नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करें। यह सवाल है कि नाभीय जीवा को व्यास मान करके वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात करें। बात एक ही है, दोनों बिंदु सेम बिंदु होंगे, मध्य बिंदु ही केंद्र होगा, केंद्र ही मध्य बिंदु होगा, तो दोनों में आंसर भी सेम आएगा। वाई स्क्वायर बराबर 2a इंटू एक्स माइनस ए, एक परवलय हमें आंसर मिलेगा। देखो बेटा अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए पी क्यू एक चर नाभीय जीवा है। ध्यान देना शब्दों पर, एक चर नाभीय जीवा है। अगर नाभीय जीवा है तो अब नाभीय जीवा के सिरे हमें याद आ जानी चाहिए, टी स्क्वायर 280 a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी। यदि परवलय के शीर्ष a को लेकर एक त्रिभुज APQ बनाया जाए तो उस त्रिभुज के केंद्रक का बिंदु पथ ज्ञात करना है। पहले चित्र बना लेते हैं। ये परवलय बना, ये एक जीवा बन गई PSQ, नाभीय जीवा बोला हुआ है A, तो इसको लेकर के और इसको लेकर के एक त्रिभुज बनाया जा रहा है इस तरह से, त्रिभुज APQ। इस त्रिभुज APQ के केंद्रक का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो माना केंद्रक H, K, केंद्रक हम मान लेते हैं H, K है। तो जो H होगा वो होगा A प्लस P प्लस Q अपॉन 3 और जो K होगा वो भी होगा A प्लस Q अपॉन 3। ठीक है, अब P और Q हमारे पास हैं क्या, हैं। नाभीय जीवा के सिरे हमें मालूम है क्या होते हैं, वो होते हैं AT स्क्वायर 280 और इधर वाला हो जाएगा A अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी और एक तीसरा है 0,0। तो H बराबर कितना होगा, 0 प्लस AT स्क्वायर प्लस A अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 3 एंड K इक्वल टू 0 प्लस 2AT माइनस 2AT अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहाँ से मिलेगा 3h अपॉन a इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर एंड 3k अपॉन 2a इज इक्वल टू t माइनस 1/t। इस तरह से आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पिछले दो सवालों की तरह ही जा रहा है। फिर से t गायब करना है और t कैसे गायब होगा, इसका वर्ग करके। तो 3k अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, 3k अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, ऐसा बनेगा वहाँ पर। तो वहाँ पर ये वैल्यू उठा के रख देते हैं इसके अंदर। कितना हो गया ये, 9k स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 3h अपॉन माइनस 2। तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 12ah माइनस 8a स्क्वायर, ऐसा आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको और अरेंज कर लेते हैं। 9y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन आ रहा है अपने पास 4a, तो ये बन जाएगा 3x, 4 क्यों निकाले अपन, पूरा कॉमन निकालते हैं, 12a, तो ये x माइनस 2/3a ऐसा बन जाएगा। ये बन के आएगा आपके पास, देखिए 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12a इंटू एक्स माइनस 2/3a ऐसा आ जाएगा। इसको और अरेंज करते हैं तो ये बनता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12/9, मतलब ये हो जाएगा 4/3a इंटू एक्स माइनस 2/3a। अंतिम स्थिति में ये पैराबोला बन के आ रहा है। अब आपसे पूछ लेगा सवाल में, कभी कभी ऐसा भी बिंदु पथ नहीं पूछेगा, बोलेगा कि यदि त्रिभुज APQ को लेकर के उसका केंद्रक बनाया जाए तो उसका केंद्रक का बिंदु पथ एक परवलय आता है जिसके नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करें, जिसके नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करें। तो क्या परवलय मेरे पास आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। परवलय मेरे पास कितना आया, y स्क्वायर इक्वल टू 4a/3 इंटू एक्स माइनस 2a/3। तो उसके नाभिलंब की लंबाई कितनी मिल रही है, 4a/3 उसके नाभिलंब की लंबाई मिल रही है। उसका शीर्ष कितना आ रहा है, 2a/3, 0। जो आपसे पूछा जाए वो आप इस परवलय के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो नाभीय जीवा के सिरे याद होना बहुत अच्छे से जरूरी है हर सवाल को करने के लिए, वरना अगर आपको याद नहीं होंगे तो क्या करोगे, एक को T1 की फॉर्म में मानोगे,
एक को T2 की फॉर्म में मानोगे, फिर T1 T2 में शर्त लगाओगे नाभीय जीवा बनने की शर्त। T1 T2 में नाभीय जीवा बनने की शर्त क्या थी? T1 इंटू T2 इक्वल टू -1, दोनों का गुणन कितना होना चाहिए? -1। फिर वो लगाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे आसान क्या है, हम उसको याद ही कर ले। एक चीज़ याद करनी है, या तो नाभीय जीवा बनने की शर्त या नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक। तो क्यों ना सिरों के निर्देशांक ही याद कर ले। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 799। थैंक यू।